Hello students, I am हेतल चौहान फ्रॉम आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर देखे हुए हैं वैसे ही आज हमारे सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं, प्रीपोजिशन। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक पॉइंट है जिसमें है प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीपोजिशन का मतलब समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। अब आप ये देखिए कि जो प्रीपोजिशन जो वर्ड है 2 वर्ड से बना हुआ है। कैसे? एक तो होता है प्री और एक होता है पोजीशन। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो बच्चों देखो कि प्री मतलब पहले, पोजीशन यानी जगह। तो किसी भी चीज़ से पहले जो लिखने वाला वर्ड आता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो अब ये मैं इसके सामने आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसको समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि होता है आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आज हम ले रहे हैं टू। इसमें क्या है? प्रीपोजिशन क्या है? टू। सेंटेंस को जैसे इसमें लिखा है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्द का संबंध बताते हैं, जिसका मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो है सेंटेंस से वो हमको बताते हैं, उसको जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करता है। तो इस सेंटेंस में आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्लेस। दिल्ली क्या है? प्लेस। और आई क्या हो गया है? आई हो गया है प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। तो इन दोनों का जो रिलेशन है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। कौन करता है? प्रीपोजिशन। तो ये हो गया है आई एम गोइंग टू दिल्ली। ओके, ऐसा है। एक मैं आपके सामने और एक लिखवा रही हूँ एग्जाम्पल। आई एम इन द क्लास। देखो, अब मैंने आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, आई एम इन द क्लास। इसमें प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन है इन। अब इसमें जैसे ये बताया, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्द का संबंध बताते हैं। तो जैसे आई हो गया है प्रोनाउन। क्या हो गया है? प्रोनाउन। और ये द क्लास क्या है? नाउन, या तो ऑब्जेक्टिव बोल दो, है ना, ऑब्जेक्ट बोल दो या नाउन बोल दो। तो प्रोनाउन और नाउन का जो रिलेशन है वो मिलाने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। प्रोनाउन एंड नाउन, इन दोनों को जो मिलाने का, जो सेंटेंस का जो रिलेशन बनाने का काम जो करता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या प्रीपोजिशन दिया हुआ है? इन। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये हो गया प्रीपोजिशन। आई एम इन द क्लास, तो ये इन हो गया प्रीपोजिशन। मैं आगे आपके सामने ऐसे ही कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ और फिर मैं उस सेंटेंस के द्वारा आपको मैं समझाती हूँ। तो मैंने आज आपके सामने कुछ ऑन के, सबसे पहले आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? प्रीपोजिशन में ऑन। वैसे देखिए बच्चों, प्रीपोजिशन 150 तरह के होते हैं। कितने? 150 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन इतना पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आज मैं सबसे पहले जो मेनली हमारे यूज़ में आते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ऊपर बहुत सारे तरह से होता है। एक तो सिर के भी ऊपर होता है, एक किसी चीज़ के ऊपर होता है। तो ये ऊपर भी हमारे लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं। तो हम आज इस ऑन के बारे में जो बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है किसी सतह के ऊपर। किसके ऊपर? किसी सतह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा ये हाथ है, हाथ के ऊपर जैसे ये पेन पड़ा है तो इसको हम बोलेंगे ऑन। क्या बोला जाएगा? ऑन। ये चीज़ यहाँ होगी तो ऑन नहीं बोला जाएगा। किसी सतह के ऊपर, जैसे ये
मेरा हाथ है, सतह है, उसके ऊपर कोई चीज़ है, उसके लिए यूज़ होता है ऑन। क्या यूज़ होता है? ऑन। तो बच्चों आज आपको समझ आ जानी चाहिए कि ऑन कहाँ पे यूज़ में आता है। तो ऑन किसी सतह के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है तो उसके लिए ऑन यूज़ आता है। प्रीपोजिशन में ऑन का हम यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं उसके द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले है द बुक ऑन द टेबल। अब देखो कोई टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है ना। तो टेबल के ऊपर तो नॉर्मली कोई ऐसे तो बुक पड़ी नहीं होगी, बुक ऐसे ही होगी ना सब। तो टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो उसके लिए आएगा द बुक ऑन द टेबल। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑन। क्यों? क्योंकि टेबल के ऊपर पड़ी है। उसके बाद है द की ऑन द टेबल। की कहाँ पड़ी है? टेबल के ऊपर। तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? ऑन। अब पहले भी बोला है, अभी भी वापस फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि किसी सतह के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है उसके लिए ही सिर्फ ऑन यूज़ में आता है। ये क्लियरली माइंड में रखना आप। देन आफ्टर द बॉय रैन ऑन द रोड। रोड पे कौन दौड़ा है? बॉय। तो रोड के ऊपर मतलब बॉय जो है रोड के ऊपर दौड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि रोड के ऊपर हवा में तो दौड़ा नहीं होगा, रोड के जस्ट ऊपर ही दौड़ा होगा ना वो। तो उसकी सतह के ऊपर दौड़ा है ना, रोड की ऊपर, जस्ट ऊपर सतह पे। तो ऐसे ही द बॉय रैन ऑन द रोड। तो इसके अंदर भी क्या आएगा? ऑन। फिर है शी स्टूड ऑन द वॉल। वह कहाँ खड़ी है? वॉल पर। तो वॉल के ऊपर ही होगी खड़ी, है ना। वॉल जैसे ये वॉल होती है और वॉल के ऊपर ही लड़की खड़ी होगी ना। तो ऐसे ही इसके लिए वहाँ पे क्या यूज़ होता है? ऑन। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑन कहाँ यूज़ में आता है। जस्ट किसी के ऊपर कोई चीज़ होती है उसको हम उसके लिए क्या यूज़ में आता है? ऑन। तो बच्चों कभी भी हम प्रीपोजिशन फाइंड आउट करते हैं तब हमको पहले ये देखना है कि सेंटेंस को हमको समझना है, उसके बाद हमको प्रीपोजिशन का सही प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो ऐसे ही देखो प्रीपोजिशन 3 टाइप्स में यूज़ होते हैं। कितने में? 3। सबसे पहले होता है टाइम में, पोजीशन में और डायरेक्शन में। किसी चीज़ का टाइम बताना है, फिक्स टाइम होता है ना, कोई किसी भी चीज़ का फिक्स टाइम होता है तो वहाँ पर आता है एट। क्या आता है? एट, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पोजीशन, है ना, किसी जगह। और उसके बाद आता है डायरेक्शन, कि किस दिशा में है जाना है, कि जा रहा है, उसके लिए डायरेक्शन। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के लिए हम यूज़ में लेते हैं। जैसे कि टाइम के लिए होता है ऑन 7 अक्टूबर, ऑन 7 अक्टूबर। तो ये टाइम फिक्स टाइम बता रहा है ना कि कोई भी चीज़ है तो कब है? ऑन 7 अक्टूबर। उसके बाद है ऑन टीचर्स डे। कोई ओकेज़न होता है जैसे कि टीचर्स डे है ना, चिल्ड्रंस डे होता है तो ऑन टीचर्स डे, ऑन चिल्ड्रंस डे, है ना। फिर होता है जैसे किसी त्योहार का नाम होता है, फेस्टिवल का नाम होता है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। तो बच्चों प्रीपोजिशन 3 चीज़ में यूज़ आता है, टाइम, पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो अभी मैंने आपके सामने क्या लिया है? ऑन। अभी हमने ऑन के कुछ सेंटेंस आपको समझाए हैं। उसके बाद में होमवर्क में भी आपको इसके यूज़ करना सिखाऊंगी और आपको अपने आप यूज़ करके उसमें फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर हम लेंगे, अब क्या लेंगे? इन। किसका यूज़ करेंगे हम? इन। तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस के द्वारा मैं आपको इन का यूज़ भी बताती हूँ। तो अब मैंने आपके सामने हम आज जो ले रहे हैं, अभी सेकंड टॉपिक ले रहे हैं प्रीपोजिशन का, वो है इन। इन मीन्स क्या होता है? में।
अंदर, है ना। तो इन हम कुछ टाइप से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो इन की डेफिनेशन क्या होती है। इन इज़ यूज्ड विथ पार्ट्स ऑफ द डे, मंथ, ईयर एंड सीजन। इन का यूज़ कहाँ पे होता है ना। लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो एक तो होता है डे, मंथ, ईयर एंड सीजन। इन फोर्स में हम फोर्थ चीज़ में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि होता है सबसे पहले तो इन मार्च। इन मार्च क्या है, मंथ, क्या हो गया है, मंथ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमने जब ऑन का यूज़ किया था ना, हमने ऑन प्रीपोजिशन में हमने ऑन लिया, उसमें भी डे था, है ना, मंथ था, लेकिन वहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ऑन इनमें कब यूज़ होता है, जब वो डेट वगैरह फिक्स होती है। क्या होता है, फिक्स होती है, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। और इन में इन चीज़ का यूज़ जब करते हैं तो उसमें जैसे लिखा है इन मार्च, इन मार्च, मार्च में है लेकिन कौन सी डेट पता नहीं है ना। फिर होता है इन 2017, इन ईयर कौन सा है, 2017, लेकिन 2017 में ओकेज़न के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ओकेज़न आने वाला है या कुछ भी होने वाला है, वो कौन सी डेट है, आई डोंट नो, है ना, या वी डोंट नो। तो इसलिए उसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है। लिसन केयरफुली। इन का यूज़ जब होता है, जब जैसे इन मार्च, इन 2017, इन विंटर, विंटर में है लेकिन कब है पता नहीं है। और फिर होता है इन मॉर्निंग, कोई टाइम अभी नहीं पता है। तो ये सिर्फ अंदाज से बोला जाता है कि किसी महीने में होगा, कि इस साल में होगा, या फिर सुबह होगा, शाम को होगा, समर में होगा या विंटर में होगा, है ना, नॉट श्योर। तो जब हम श्योर नहीं है लेकिन हाँ कौन से मंथ में है, कौन से ईयर में है, सेंटेंस में जब वो चीज़ बताई जाती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, इन का। और जैसे कि हमने आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ही इज़ वर्किंग इन चेन्नई, ही इज़ वर्किंग इन चेन्नई, वह चेन्नई में काम कर रहा है। चेन्नई में के लिए किसका यूज़ हुआ है, इन। प्रीपोजिशन कौन सा लगा है, इन। कहाँ काम कर रहा है, चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ, डोंट नो, पर ये पता है कि वह काम कहाँ कर रहा है, चेन्नई में। उसके बाद है दे आर सिटिंग इन द कार, दे आर सिटिंग इन द कार, वह कार में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, इन द कार। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन कौन सा लग गया है, इन। देन आफ्टर शी इज़ वेटिंग इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में राह देख रही है। कहाँ बैठ के वो वेट कर रही है, तो इन द लाइब्रेरी। क्या आता है, इन द लाइब्रेरी। इसमें ऑन यूज़ हो सकता है, नो। ऑन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के ऊपर नहीं, तो ऑन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में वो राह देख रही है, तो ये में किसी चीज़ के जैसे कमरे के अंदर, है ना, किसी चीज़ के अंदर होती है बात, तब हम किसका यूज़ करते हैं, इनका। किसका यूज़ होता है, इनका। तो शी इज़ वेटिंग इन द लाइब्रेरी, कोई कहाँ किसी शहर में रहता है ना, तो उसके लिए भी किसका यूज़ होता है, इनका। अब आपको पहले बताया, वापस फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इन का यूज़ जब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं, बट इतना अंदाज है कि वो किसी मंथ में हो रहा है या किसी ईयर में हो रहा है, सुबह हो रहा है या शाम को हो रहा है ना, लेकिन उसका कोई टाइम हमारे पास फिक्स नहीं है, कोई डेट हमारे पास फिक्स नहीं है। ऐसा जब कोई सेंटेंस होता है तब उसमें हमारे क्या यूज़ में आता है, इन। तो अभी मैंने आपके सामने इन और ऑन का जो
क्लियरिफिकेशन आपको मैंने बताई है प्रीपोजिशन में। इसके कुछ सेंटेंस मैं आपको अभी होमवर्क के लिए दे रही हूँ, तो आपको उसको क्लियर करना है। और इन कहाँ लगेगा, ऑन कहाँ लगेगा, वो आपको सेल्फ करके मुझे बताना पड़ेगा, जो कि सैटरडे को मैं कॉपी चेक करूँगी, तब मुझे पता चलेगा। तो अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख के समझा दूँगी और आपको अपने आप घर से करने पड़ेंगे। अब मैंने आपके सामने ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं। इन और ऑन का आपको यूज़ इसमें करना है, जो कि सेल्फ करना है। तो सबसे पहले है देयर इज़ अ रैबिट द पिक्चर। ओके, देयर इज़ अ रैबिट द पिक्चर। अब आपको इससे सेंटेंस से पता होना चाहिए कि इसमें इन आएगा कि ऑन आएगा। द बॉय इज सिटिंग द चेयर। बॉय सिटिंग चेयर क्या आएगा, अपने आप करोगे। फिर है रिया इज द रूम। रिया इज द रूम। द पेंसिल इज हर हैंड। द पेंसिल इज हर हैंड। द कैट इज सिटिंग द फ्लोर। द कैट इज सिटिंग द फ्लोर। We lived the 10th floor. We lived the 10th floor. Mangoes are the basket. Mangoes are the basket. फिर है my grandfather born 15 August. My grandfather born 15 August. Riya going to London March 2022. तो रिया गोइंग टू लंदन मार्च 2022। अब मैंने आपके सामने ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं, आपको उसमें किसका यूज़ करना है प्रीपोजिशन में, इन ऑन। दो ही मैंने अभी तक आपको सिखाया है प्रीपोजिशन, इन और ऑन। वैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 150 प्रीपोजिशन होते हैं, जो हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो प्रीपोजिशन के लिए मैं आपके 1, 2 या 3 डेज भी ले सकती हूँ लेक्चर कंटिन्यू, क्योंकि उसके द्वारा जो मेनली हमारे यूज़ में आते हैं उस प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैंने आज इन और ऑन लिया है, वैसे ही कल हम 2 और लेंगे और उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है प्रीपोजिशन का यूज़। तो हमारा जो आज लेक्चर था वो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, जो कि आपको ये अपने आप घर से करके लाना है। इसलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।